हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉल। तो जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया था हमारे क्लास 12th का नेक्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर, दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था उसका इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से आप हमारे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में जानते हैं, उसको किस तरीके से अपने सराउंडिंग में आप फाउंड करते हो, किस तरीके से आप पता लगाते हो कि किस टाइप का अल्कोहल है, फिनाइल है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एलाइलिक पोजीशन पे है। आप उसको डिस्टिंग्विश करना, उसको पहचानना कैसे सीखते हैं, हमने पिछले लेक्चर में वो सीखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, कि आप उस जो अल्कोहल का और फिनोल का या ईथर का जो आप इतना पढ़ रहे हो, जिसकी आप इतनी इंपॉर्टेंस जानते हो, उसका नामकरण कैसे होगा, उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, क्या उसका नाम होगा, सो दैट पर्टिकुलरली रिलेट्स विद द आयुपैक नेम ऑफ दीज पर्टिकुलर्स। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द आयुपैक नेम ऑफ अल्कोहल्स। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हर एक जो हम ये फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, दैट कंटेन्स अल्कोहल्स, ईथर्स, ऑल दीज कंटेन सम सफिक्स, कि उनके कुछ ना कुछ सफिक्स ज़रूर होते हैं जो उसके क्या लगते हैं, उसके पीछे लगते हैं। सफिक्स, दीज आर द वर्ड्स, और आप बोल सकते हो ये वो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो हमारे पास जो मेन चेन है उसके लास्ट में लग के उसकी प्रेजेंस को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एल्केन सिस्टम है। एल्केन सिस्टम मतलब कोई भी सिस्टम जिसमें CnH2n+2 टाइप का सिस्टम हो। दैट मीन्स उसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड ना हो। ऐसे एल्केन सिस्टम के अंदर अगर आप एक H को हटा करके और उसकी जगह OH लगा दोगे, अब मैंने आपको बताया था क्या बन जाएगा, अल्कोहल। एंड दैट पर्टिकुलर अल्कोहल नेम्स एंड एज अल्काइन ओल। मतलब आप जो एल्केन है उसका E को आप ड्रॉप करके वहाँ ओल लगा दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ईथेन है, दैट इज़ नथिंग बट C2H6। तो इस C2H6 में इसको आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एक पोजीशन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके, अगर किसी भी एक पोजीशन को एलिमिनेट करके यहाँ OH लगा दूँ, तो वो ईथेन से क्या बन जाएगा, इथेनॉल। हमें इसी तरीके से हमें क्या सीखना है, नोमेनक्लेचर सीखना है। तो देखिए, अगर एक से ज़्यादा अगर आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उनका नेमिंग कैसे करेंगे, तो आप उनके प्रीफिक्स जो पहले लगने वाले वर्ड्स हैं उनका यूज़ करेंगे, दैट कंटेन डाया, ट्राया, इस तरीके से। यानी कि आप उनकी पोजीशंस के हिसाब से उनको क्या करेंगे, कितनी उनकी क्वांटिटी है, डाया में है, ट्राया में है, 3 है, 4 हैं, इस तरीके से आप उनको प्रोनाउंस कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे 2 आपके पास कार्बन है, हेंस ईथेन। अब देखिए, ईथेन तो हम ये इसको नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 2H को रिमूव किया गया है ईथेन हमारे पास वर्ड रूट में से, और मेन चेन में से 2H एलिमिनेट करके 2 OH आ गए हैं। तो E को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, ईथेन ओल। अब कितने ओल हैं, 2 डाई ओल हैं। तो कौन कौन सी पोजिशन पे हैं, 1 और 2। आप यहाँ से भी 1 2 शुरू कर सकते थे, सेम ही बात आती, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है। तो आप क्या बोलोगे, ईथेन 1 2 डाया ओल। अब आप सोचेंगे कि ये ईथेन का ई ड्रॉप क्यों नहीं किया, तो ये इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि यहाँ डी वर्ड है। अगर यहाँ ओल, एक ओल होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे खाली एक OH होता, दूसरा नहीं होता, तो डाया वर्ड नहीं लगाते। डाया वर्ड नहीं लगाते तो यहाँ पे क्या आता, ओल आता। तो जहाँ पे भी ये ई पर्टिकुलरली कब हटेगा यहाँ से, जब लास्ट एंड में AEIOU, दैट जो आपको पता है क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, अगर वो आ जाते हैं तभी ये ई क्या होता है, एलिमिनेट होता है। अब यहाँ पे डाया वर्ड है, इसीलिए ये एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो हमने पहले सिंपल वर्ड रूट लिखा हमारा, फिर उसमें हमारे पास जो सफिक्स थे, जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स थे, उनकी आपने पोजिशन को स्पेसिफाई कर दिया। आगे देख लीजिए, साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग COH टू बी फर्स्ट कार्बन। अब आप ये क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि अब आपके पास ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास कोई भी सिंपल स्ट्रेट चेन हो, आपके पास कोई साइक्लिक चेन भी हो सकती है। ये आपके पास एक साइक्लिक चेन है जिसके अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है, बट कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यह 6 कार्बन एटम से एक क्लोज्ड रिंग बनी है और उस पर एक OH लगा है। तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो, कितने कार्बन है, हेक्स, और आगे क्या लगा देते हो आप, साइक्लो। तो साइक्लो हेक्स एन। तो देखिए, ई जो था हेक्सेन का वो ड्रॉप कर दिया गया और यहाँ ओल लगा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, 1 2
3, 4, 5 कार्बन एटम है तो साइक्लोपेंटेन बोला जाएगा। पर इस साइक्लोपेंटेन में एक मिथाइल भी एज अ क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम इसको नेमिंग देंगे 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन ओल। यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप को मेन प्रायोरिटी देनी होती है, उसको स्मॉलेस्ट नंबर देना होता है, इसलिए नेमिंग यहाँ से शुरू की गई, वरना हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे 1, 2, पर हमने यहाँ से शुरू की जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो OH होता है, COH होता है, CHO होता है, सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हमें इनको क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, इनको हमें स्मॉलर नंबर देना पड़ता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आए कि हमने जो सीखा है हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, CH3, दैट मीन्स क्या सब्स्टिट्यूएंट है ये, मिथाइल, यानी कि आपने मिथाइल में से मीथेन में से एक OH को रिमूव कर दिया, तो आप क्या लिखेंगे, वर्ड रूट क्या होगा, एक कार्बन है तो मीथेन, ई आपको लगाना चाहिए था पर ओल है तो वो ई ड्रॉप हो जाएगा और क्या लगा देंगे, मीथेन 1 ओल, या आप इसको ये भी लिख सकते हो मीथेनॉल। अगर फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास ओल होता है तो उसको 1 ओल लिखने की बजाय आप डायरेक्ट मीथेनॉल भी लिख देंगे तो वो भी बिल्कुल प्रॉपर होगा, एक्यूरेट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर टू द प्रीवियस वन। देखिए यहाँ से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे कि हमें OH को स्मॉलर नंबर डिनोट करना है, तो 1, 2 एंड 3, तो प्रोपेन 1 ओल, ऐसा क्यों, फर्स्ट पोजीशन पे ओल है तो आप इसको क्या लिख दोगे, डायरेक्ट प्रोपेनॉल, आप ऐसे लिख सकते हो। आगे देखिए 1, 2, 3, तो आप इसको क्या लिखोगे, तो ये देखिए 3 कार्बन की चेन है पर यहाँ OH की पोजीशन डिफर कर गई है, तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन 2 ओल। चलिए अब आपकी एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं, आप खुद को टेस्ट कीजिए और देखिए ये कैसा टाइप का OH है, क्या ये दोनों OH सेम टाइप के हैं, इसमें से प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ये आपका टेस्ट है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा है कि नहीं, और अगर आप इसको नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वीडियो, जो कि अभी आपको आई बटन पे ऑब्जर्व हो रही होगी, उस पर प्लीज़ क्लिक कीजिए और जाइए और जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए अब आप क्या देख पा रहे हैं, ये भी एक कार्बन चेन है, सबसे पहले कार्बन काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, दैट इज़ 4 कार्बन एटम की चेन, तो ब्यूटेन, हमारे पास ब्यूटेन आएगा। और अब देखिए हम अगर काउंटिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3, तो थर्ड कार्बन पे OH आता है। अगर आप यहाँ से शुरू करते हो 1, 2, तो अब सेकेंड पे OH आता है, तो क्या आएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, राइट। आगे देखिए, अब आप देखिए अगर आप ये चेन काउंट करेंगे तो इसमें तो सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है, पर अगर आप ये वाली चेन देखेंगे, हमेशा चेन वो देखनी होती है जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, लॉन्ग चेन को आप प्रेफर करते हो। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, या फिर यहाँ से शुरू कीजिए 1, 2, 3, तो सेकंड पोजीशन पे आपके पास क्या लगा हुआ है, ये जो सेकंड पोजीशन है इस पे मिथाइल भी लगा हुआ है और OH भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास जो ओल है वो तो पीछे लगता है, एज अ फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह एक्ट करता है। मिथाइल क्या होता है, एज अ सफिक्स, प्रीफिक्स है सॉरी, तो हम पहले लिखेंगे इसको, तो क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, और कितने पोजीशन पे ओल है, 2 पे ओल। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखिए, ये जो आपके पास 2 मैंने आपको पर्टिकुलर नाम लिख के दिए हैं, ये आप सोच रहे होंगे क्या नाम है, तो दीज आर नोन एज देयर कॉमन नेम्स। तो ये जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि काफ़ी केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ होता है इनका एज अ सॉल्वेंट की तरह, तो ये मैंने इनके नाम विद देयर कॉमन नेम्स विद स्ट्रक्चर लिखे हैं। इससे आपको ये समझना होगा कि जब 2 कार्बन एटम और एडजेसेंट पोजिशन पे आपके पास OH प्रेजेंट होगा, एडजेसेंट मतलब इस कार्बन पे और फिर नेक्स्ट कार्बन पे, ये नहीं इसी कार्बन पे दोनों OH, एक पहले वाले कार्बन पे और एक दूसरे वाले कार्बन पे अगर OH है तो आप उसको क्या बोलोगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो देखिए 1, 2 मतलब इथेन, 1, 2 डायाओल, ठीक है। इसमें देखिए 1, 2, 3, तो किसको हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओल, क्योंकि आप देखिए 3 ओल है ना, तो हमने ट्राई लिखा और उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि OH कहाँ कहाँ है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप उसको बोलोगे ग्लिसरॉल। अगर 2 पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे OH है तो आप उसको क्या बोलोगे, इथाइलिन ग्लाइकोल।
तो आई होप आपको जो हमारे अल्कोहल्स हैं उनका नेमिंग अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ज़रूर डालिए, ताकि आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उनका सोल्यूशन हो सके। तो देखिए, अब है हमारे पास फिनोल। तो बेसिकली फिनोल क्या है, तो मैंने आपको बताया था फिनोल आर नथिंग बट दी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो अब क्या है कि बेंजीन जो भी होती है हमारे पास, बेंजीन क्या सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो इस सिस्टम के ऊपर जब भी आप एक H को हटा करके OH लगा दोगे तो ये क्या है, हमारे पास फिनोल है। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव और कुछ नहीं, बस ये OH कंटेनिंग है सिस्टम, जो बेंजीन के OH कंटेनिंग सिस्टम होता है उसको फिनोल बोलते हैं। आगे देखिए कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि बस ये फिनोल यहीं ख़त्म हो गया। मैंने बोला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं यहाँ OH आ गया तो कहानी ख़त्म। अब इसकी ये जो पोजीशन है 1 2 3, ये जो 3 पोजीशन है जिनको आप पर्टिकुलरली ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये जो पोजीशन आप उनको बोलते हो, उसके बेसिस पे ना जाने कितने सारे कंपाउंड्स आपके एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर, और अब उनकी हम क्या सीखेंगे, नेमिंग सीखेंगे। तो देखिए, जो जस्ट इसके साथ में जैसे 1 पोजीशन पे तो ये हो गया, अब इससे नेक्स्ट क्या होगी 2, इससे नेक्स्ट क्या होगी 3, इससे नेक्स्ट क्या होगी 4। तो देखिए, ये जो 1 2 पोजीशन होती है इसको आप बोलते हो ऑर्थो पोजीशन। 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड को आप क्या बोलते हो, ऑर्थो। अगर आप मान लो कोई सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ ना हो और यहाँ हो तो क्या होगा 1 3, तो 1 3 सब्स्टिट्यूटेड को हम क्या बोलेंगे, मेटा। अगर देखिए 1 4 की मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, जिसको आप क्या बोलोगे, पैरा। आगे देखिए, ये आपके पास कुछ कॉमन नेम विद देयर आयोपैक नेम है जो कि काफ़ी यूज़ भी होते हैं। जो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास फिनोल है सिंपली। अब आप देखिए, फिनोल तो ये हो गया, अब ये इसके अलावा तो ये फिनोल था, पर ये यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, इसके कारण अब ये फर्स्ट पोजीशन पे तो ये है, तो सेकंड पे क्या होगा 2 मिथाइल, और बाकी बचा हुआ क्या है, फिनोल। तो 2 मिथाइल फिनोल, पर इसका जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। जब आपके पास फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हो तो उसको बोलेंगे ऑर्थोक्रिसोल। अगर फिनोल की मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हो उसको बोलते हैं मेटाक्रिसोल। अगर OH की, यानी ये इसको भूल जाइए, तो ये आपके पास क्या है, पर्टिकुलरली आपके पास फिनोल है, तो इस फिनोल की ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो पैरा पोजीशन पे अगर CH3 है तो आप उसको क्या बोलोगे, पैराक्रिसोल। तो अब इनके नेमिंग देख लीजिए, मैंने आपको बताया मेटा मतलब क्या होता है 1 3 सब्स्टिट्यूटेड, तो 3 मिथाइल फिनोल। पैरा क्या होता है 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, कैसे 1 2 3 एंड 4, तो 4 मिथाइल फिनोल आपके पास हो जाएगा। आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि फिनोल की नेमिंग किस तरीके से करनी है। तो चलिए कुछ और नेमिंग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं हमारे केमिकल इंडस्ट्री में। तो देखिए क्या है कि आपके पास है डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नोन एज 1214 बेंजीन डाइओल। क्या है, मैंने आपको इनको फिनोल के पर्टिकुलर नेम से बताया ना, जैसे कि आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि आप 2 मिथाइल फिनोल कीजिए, 3 मिथाइल फिनोल कीजिए, 4 मिथाइल फिनोल कीजिए, पर आप उसको बेंजीन के टर्म्स में भी कर सकते थे, जैसे कि 1 2 बेंजीन डाइओल, 1 3 बेंजीन, यानी आप बेंजीन के साथ लेके और OH को एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर लीजिए, वो भी सही होगा। आगे देखिए, ये कुछ कॉमन नेम फर्दर है, जैसे अभी मैंने आपको बताया अगर फिनोल है, अगर उसका CH3 लगा है तो क्रिसोल पोजिशंस हैं, और वो डिपेंड करेगा CH3 कहाँ है। अगर CH3 ऑर्थो पोजिशन पे है तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटा पे है तो मेटाक्रिसोल, एंड पैरा पे है तो पैराक्रिसोल। पर यहाँ अगर बात आती है कि 2 OH ग्रुप ही हैं सेम, और एक OH के अलावा दूसरा OH उसके ऑर्थो पोजिशन पे है तो उसको बोलेंगे कैटिचोल। आगे देखिए, अगर एक OH के अलावा दूसरा उसके ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन पे है तो उसको बोलेंगे रिसोर्सिनोल। और अगर एक OH और दूसरे OH एक दूसरे के पैरा में है तो उसको बोलेंगे क्विनोल या हाइड्रोक्विनोन, जिसकी आपने सुना भी होगा, मेडिसिन आती हैं हाइड्रोक्विनोन की, तो ये वही कंपाउंड है आपका। तो आगे देखिए, इसको आप नेमिंग कैसे करोगे, देखिए ये सिस्टम को आप भूल जाइए, ये सारा क्या आपको दिख रहा है, बेंजीन, तो लिख दीजिए बेंजीन। अब एक फर्स्ट पोजीशन मैंने इसको माना तो सेकंड ये क्या हो जाएगा, तो 1 2 डायाओल। अब मैंने इसी को फर्स्ट क्यों माना, क्योंकि दोनों OH सेम है, आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, सेम ही बात है। आप इसको देखिए, ये सारा सिंपल, इसको भूल जाइए, अभी बेंजीन है, और फिर अगर इसको हम फर्स्ट मानते हैं तो 1 2 3 1 3 यहाँ पे लिख लीजिए डायाओल।
आगे देखिए 1 2 3 4 बेंजीन 1,4 डायाओल। ठीक है, आगे देखिए अब हमारे फिनोल और अल्कोहल की नेमिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे नेमिंग ऑफ ईथर्स। तो देखिए ईथर्स जो आपके पास ग्रुप थे उनको हम लिख कैसे रहे थे, ROR- से। इसका मतलब कोई O बीच में है और उसके साथ बेसिकली आप ऐसे याद रखिए इसको कि RH मेरे पास कोई भी एल्केन सिस्टम था, इसका एक H जा करके और मेरा OR अगर ऐड हुआ तो यानी एल्कोक्सी ग्रुप का एल्केन में ऐड होना ही ईथर है। तो इसकी नेमिंग भी कुछ ना कुछ ऐसे ही होगी कि एल्केन में एल्कोक्सी ग्रुप को, इस एल्केन में एल्कोक्सी ग्रुप को ऐड किया गया, इसीलिए इसकी नेमिंग भी ऐसे ही होती है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी और एल्केन। तो जो हमारे पास ज़्यादा नंबर की कार्बन चेन होती है ना उसको एल्केन बोलते हैं, एंड जो स्मॉलर नंबर की कार्बन चेन होती है जो O के साथ अटैच है उसको आप क्या बोलते हो, एल्कोक्सी। हैंस उसका नेम कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। चलिए अब हम आगे इसके कुछ रूल देखेंगे। ये क्या बोलता है कि एल्काइल और एराइल ग्रुप रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड एडिंग वर्ड ईथर। ये एल्कोक्सी एल्केन तो जो होता है उसका पर्टिकुलरली क्या होता है, आयुपैक नेम होता है। आयुपैक नेम लिखना है आपको तो एल्कोक्सी एल्केन से लिखेंगे, बट ईथर का भी कॉमन नेम लिखने का एक मेथड है। जैसे कि आपके पास रिसोर्सिनोल को आप क्या बोलते हो, बेंजीन 1,3 डायाओल बोलते हो, तो रिसोर्सिनोल उसका कॉमन नेम है। ऐसे ही अगर आपको ईथर्स का कॉमन नेम लिखना है उसका भी एक मेथड है, उसमें आप क्या करते हो, ईथर वर्ड को ऐड करते हो। तो आप देखेंगे वो कैसे करते हैं। चलिए जैसे आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें एक साइड तो CH3 लगा है O के और एक जगह C2H5, तो आप समझ जाएंगे ROR जहाँ भी होगा वो ईथर होगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए CH4 में से एक H जाता है तभी तो वो CH3 बनता है। C2H5 मतलब ईथेन में से एक H अगर चला गया तो इथाइल बचा। अब देखिए आपको इसका कॉमन नेम लिखना है, तो सबसे पहले आप अल्फाबेटिकली देखिए क्या पहले आता है, मिथाइल या इथाइल, तो इथाइल पहले आता है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले इथाइल फिर मिथाइल और फिर क्या लिखेंगे, ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर इज द व्हाट, या इसका कॉमन नेम। अब इसका आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, आयुपैक नेम लिखने का तरीका है एल्कोक्सी एल्केन। तो आप सबसे पहले देखिए ज़्यादा कार्बन किस में है, इसमें कि इसमें, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन इसमें है, तो आप इसको मेन चेन मानेंगे, इसके नाम के साथ एल्केन लगा देंगे। मतलब ये क्या है, 2 कार्बन की चेन है तो ईथेन, तो सबसे पहले आप ईथेन लिखिए, इसको भूल जाइए, आप ईथेन लिखिए सबसे पहले। उसके बाद आपने इसको तो ज़्यादा कार्बन वाली चेन को तो कर दिया काम इसका। अब CH3 का काम क्या है, एल्कोक्सी जुड़ना। मिथाइल है तो मिथाइल को क्या बना दो, मिथोक्सी, तो नाम क्या बन जाएगा, मिथोक्सी ईथेन। अगर कॉमन नेम लिखना है तो पीछे ईथर लगाओ, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो और लिख दो नाम। अगर आपको उसका आयुपैक नेम लिखना है तो एल्कोक्सी एल्केन बनाओ। एल्केन मतलब क्या तरीका होता है, ज़्यादा कार्बन वाली को एल्केन बनाएंगे और एल्कोक्सी कम कार्बन वाली चेन को एल्कोक्सी लिख देंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने यही लिखा है कि जो लार्जर R ग्रुप होगा उसको आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन मानेंगे। आगे देखिए, अब देखिए ये जो O है इसके एक साइड तो CH3 है और एक साइड इतनी बड़ी कार्बन चेन है, पर इस कार्बन चेन में आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो, इधर की साइड आपको फिर से ये 2 ग्रुप क्या दिख गए, ROR, है ना। तो आप इस चेन को पकड़िए, बीच वाली को पेरेंट चेन मानिए इसको। तो ये क्या है, 1 2, मतलब ये क्या है, इथेन है, तो पीछे इथेन लिख दीजिए। अब इथेन के एक साइड पे क्या है, OCH3, यानी CH3 क्या है, मिथेन, पर उसके बाद O लग गया तो क्या बन गया, मिथोक्सी। ये एक ग्रुप क्या नाम क्या है, मिथोक्सी, और ये भी क्या है, मिथोक्सी। तो इथेन के 1 और 2 पोजीशन पे मिथोक्सी ग्रुप हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 डाई मिथोक्सी ईथेन। ठीक है, आगे देखिए। अब आपके पास O है, एक जगह तो 6 कार्बन है और एक जगह कितने हैं, 1 2 3 4 ही कार्बन है। तो ज़्यादा कार्बन कहाँ होते हैं, 6 में, है ना। तो 6 आपके पास फिनाइल ग्रुप जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, पेरेंट चेन। ठीक है, तो आपके पास पेरेंट चेन बनने के बाद ये जो आपके पास है ये क्या बने हैं आपके पास, आपके एल्कोक्सी वाला पार्ट है ना। तो एल्कोक्सी वाले पार्ट को लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले बेंजीन लिखोगे एज अ पेरेंट चेन। आपने बेंजीन को एज अ पेरेंट चेन लिख दिया। फिर आप देखिए इस O के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये पूरी एक चेन है ना, इसकी नेमिंग भी तो करनी है। तो इस चेन में 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, तो आप लिख दीजिए 3 मिथाइल और इसको नाम क्या देंगे, ब्यूटेन।
पर ये O के साथ लगा है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटॉक्सी। यानी कि पहले इसकी नेमिंग करो लास्ट में, फिर इसको उठाओ, अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले उसको लिखो और फिर इसकी नेम के साथ ऑक्सी ग्रुप लगा दो, यानी 1 2 3 4 ब्यूट और ऑक्सी ग्रुप, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे, फिनाइल, और ये क्या है, आइसोपेंटाइल ग्रुप, यानी 1 2 3 4 और एक आपके पास जो कार्बन है वो डिफरेंटली अटैच है, तो इसको आप क्या बोलते हो, आइसोपेंटाइल। अब आइसोपेंटाइल ग्रुप को में से और फिनाइल में से किसका क्या नेमिंग पहले आएगा, फिनाइल ग्रुप का, तो आप क्या लिखेंगे, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। आपको बेसिकली आयोपैक नेम ही सबके लर्न करने हैं, जिसका तरीका मैंने आपको बताया है सिंपली, बस कार्बन चेन देखिए मैक्सिमम किसमें है, जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा वो पेरेंट चेन, उसको एल्केन का नाम बना दीजिए, यानी बेंजीन लिख दीजिए डायरेक्ट इसको इस केस में। फिर एल्कोक्सी वाला पार्ट उठाइए, ये पार्ट उठाइए, इसकी नेमिंग करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 ब्यूट, बट 3 पोजिशन पे क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। आगे देखिए, अब देखिए एक जगह तो O के एक साइड तो CH3 है और एक साइड ये पार्ट है, तो किस में कार्बन एटम ज़्यादा, इसमें, तो ये पार्ट तो आगे आएगा ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 2 2 के ऊपर आपके पास ये ग्रुप क्या है, मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, पर एल्केन वाले पार्ट में क्या है, प्रोपेन, तो इसका नाम लिख दीजिए 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये मैंने आपके साथ हर एक के साथ कॉमन नेम लिखे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, बट बेसिकली आपसे जो पूछे जाते हैं दैट इज़ देयर आयोपैक नेम। आगे देखिए, सेम ऐसे ही है, O के एक साइड तो C6H5 लगा है और एक साथ 6 कार्बन और एक 7 कार्बन हो गए ना, ये देखिए CH2 के ब्रैकेट में 6 है, इसका मतलब क्या है, CH2 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 ऐसे करके 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन और ये और एक 7, तो ज़्यादा कार्बन क्या है, 7 कार्बन ना, तो 7 कार्बन को आप क्या लिख देंगे, हेप्टेन, और 7 जो स्मॉल कार्बन एटम होता है उसको, मतलब जो छोटी चेन होती है उसको हम क्या लिखते हैं, ऑक्सी, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी, और तो वह फर्स्ट पोजीशन पे फिनॉक्सी हेप्टेन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं आज की क्लास का, दैट इज C6H5OCH3, जिसका काफ़ी कॉमन यूज़ होता है आपकी ऑर्गेनिक में, आप फर्दर इसमें काफ़ी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एनीसोल, ये एक कॉमन नेम है इसका, OCH3 के साथ बेंजीन। इसका आयोपैक नेम हम कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं ये तो मिथॉक्सी ग्रुप है और उसके साथ क्या लगा है, बेंजीन, तो आप इसको क्या बोल दोगे, मिथॉक्सी बेंजीन। तो आई होप आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपके साथ उनको सॉल्यूशन भी आपको दिया है। ये NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो को रोक करके और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को प्लीज़ ज़रा ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे कि हाउ दिस क्वेश्चंस कैन बी सोल्व। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो आज के लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखा कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाएँ ताकि कॉन्सेप्ट का फ़ायदा सभी को हो सके। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।